Good morning, students. I am Abhijit going to teach you Bio Chapter 2 Nutrition in Animals. लास्ट चैप्टर में हमने आपको बताया न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पहला चैप्टर। सेकेंड चैप्टर आप लोग के बुक में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ना है। तो हम लोग देखें, एनिमल्स जनरली हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। आप सभी जानते हैं हेटेरोट्रॉपिक जो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते, तो एनिमल्स कोई अपना भोजन खुद से नहीं बनाता है, इस कारण से ये एनिमल्स जो है हेटेरोट्रॉपिक कहलाता है। हेटेरोट्रॉपिक इन न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक भी कई प्रकार का होता है, होलोजोइक, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक, लेकिन एनिमल्स जनरली होलोजोइक होता है। होलोजोइक का क्या अर्थ है? होलोजोइक न्यूट्रिशन में एनिमल्स टेक इन कम्प्लेक्स फूड। कम्प्लेक्स फूड जो है एनिमल्स लेता है। कम्प्लेक्स फूड को कई स्टेप में डाइजेस्ट करना पड़ता है, कई स्टेप्स होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में। होलोजोइक न्यूट्रिशन इज कंप्लीटेड इन 5 स्टेप्स। फर्स्ट, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में ये 5 स्टेप्स होते हैं। 5 स्टेप्स में होलोजोइक न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। फर्स्ट, इंजेशन। इंजेशन का मीनिंग है टेकिंग इन फूड। किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड को बॉडी के अंदर करना, फूड को लेना, टेकिंग फूड इन, इसी को इंजेशन कहते हैं। सेकेंड, डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। हम जो फूड खाते हैं वो डायरेक्ट हमारे फूड में एब्जॉर्ब और सिमुलेट यूज नहीं हो पाता है, बल्कि उस फूड को डिकम्पोज करना पड़ता है, ब्रेकिंग डाउन फूड। इसी प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन के बाद डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना होता है, इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्बिंग डाइजेस्टेड फूड, एब्जॉर्बिंग डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और एब्जॉर्ब्ड होने के बाद उस एब्जॉर्ब्ड फूड का हमारे बॉडी में इस्तेमाल करना, यूज करना, सेल बनाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए, ये जो प्रोसेस है उसको एसिमिलेशन कहते हैं। यूजिंग एब्जॉर्ब्ड फूड, एब्जॉर्ब्ड फूड का यूज करना अपने बॉडी में एसिमिलेशन कहलाता है। और इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड रेस्ट बच गया उसको शरीर से बाहर कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। इजेशन मीन्स थ्रोइंग अनडाइजेस्टेड फूड आउट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर करना, ये जो प्रोसेस है वो इजेशन कहलाता है। तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन का ये 5 स्टेप्स हुआ। अब हम लोग जानेंगे दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एनिमल्स एंड मल्टीसेलुलर एनिमल्स। तो हर तरह के एनिमल्स में अलग अलग कुछ इंजेस्टिंग ऑर्गन्स होते हैं। इंजेशन के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं सभी डिफरेंट एनिमल्स में। तो अब हम लोग कुछ ऑर्गेनिज्म का, जैसे अमीबा, फ्रॉग, हाइड्रा, इन सब के बारे में जानेंगे कि हाउ दे इंजेस्ट फूड, फूड को वो कैसे इंजेस्ट करते हैं, यानी अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में किस प्रकार से होता है? तो अमीबा क्या है? अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर एनिमल है, विच इनगल्फ, चूँकि ये एक सेल का है, ये सेल कितना छोटा होता है आप सभी जानते हैं। तो ये इनगल्फ करता है, निगलता है टीनी फूड पार्टिकल। इसका फूड पार्टिकल ये बहुत छोटा होता है। और किस तरह से ये इनगल्फ करता है? बाई यूजिंग स्यूडोपोडिया। ये अमीबा का जो इंजेस्टिंग ऑर्गन है, जैसे हम लोग का इंजेस्टिंग ऑर्गन माउथ है, माउथ से हम लोग फूड को अंदर ले जाते हैं, उसी प्रकार से अमीबा जो है सीडोपोडिया के सहारे फूड को अपने बॉडी के अंदर ले जाता है। सीडोपोडिया, सीडो पी यहाँ साइलेंट होता है, सीडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फिट। फॉल्स फिट भी कहते हैं सीडोपोडिया को।
ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी का सहारे वो चलने फिरने का भी काम, लोकोमोशन का भी काम इसी के सहारे करता है, इसलिए इसको सीडोपोडिया कहते हैं। और इसी सीडोपोडिया के सहारे ये अब फूड को भी अपने बॉडी के अंदर ले जाता है, इंजेस्ट करता है। जैसे देखिए यहाँ पे फिगर बना हुआ है। अमीबा के बारे में एक बड़ी बात है, अमीबा का शेप जो है डिफिनिट नहीं होता है, ये अपना शेप हमेशा रेगुलरली चेंज करते रहता है। जैसे ये अमीबा है और यहाँ पर एक छोटा सा टीनी फूड पार्टिकल इसको दिखाई देता है, तो इस फूड पार्टिकल को ये देखिए सेकेंड स्टेप में ये इस तरह से इसको घेरने का काम करता है। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसी को हम सीडोपोडिया कहते हैं, इसी को सीडोपोडिया कहते हैं, है ना। तो इस तरह से ये घेरने का काम। अगला स्टेप में देखें, इसको और अच्छा से घेर लिया है ना, घेर लिया यहाँ पे। और नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये कंप्लीट घेर लिया और ये अंदर हो गया है। अब इसको फूड वैक्यूल कहते हैं। अब ये फूड पूरे सेल में सब जगह ये घूमेगा और जहाँ जहाँ जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स है वो उसको प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से ये फूड अमीबा जो है फूड को इंजेस्ट करता है और अमीबा में न्यूट्रिशन होता है। हाइड्रा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हाइड्रा इज अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज टेंटिकल्स अराउंड माउथ टू कैच एंड इंजेस्ट फूड। हाइड्रा, ये देखिए ये आपको हाइड्रा का फिगर दिखाई दे रहा है। हाइड्रा के माउथ के चारों ओर ये लंबे लंबे जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है वो टेंटिकल्स कहलाता है। इस टेंटिकल के सहारे ये फूड को पकड़ता है। जैसे ही फूड इसके कांटेक्ट में आता है टेंटिकल उसको पकड़ लेता है और उसको माउथ के अंदर जो है पहुंचा देता है। तो इस तरह से टेंटिकल्स का यूज वो फूड को पकड़ने और अंदर करने, माउथ के अंदर करने में करता है। इसी टेंटिकल्स के सहारे वो लोकोमोशन भी करता है, चलता भी है। उसी प्रकार से पारामीशियम भी अमीबा के ग्रुप का ही एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है यूनिसेलुलर। इसके सीलिया का यूज करता है। सीलिया क्या है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर। सीलिया दैट इज हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑल अराउंड द बॉडी फॉर इंजेशन के लिए, फूड के इंजेशन के लिए ये सीलिया का इस्तेमाल करता है, पारामीशियम इस्तेमाल करता है। फ्रॉग्स यूज स्टिकी लॉन्ग टंग। ये टंग भी इसका बहुत लंबा होता है, लॉन्ग, बहुत लंबा और चिपचिपा टंग होता है और उसके सहारे ये मॉस्किटो को कैच करता है। ये फूड को, इंसेक्ट को कैच करता है। मॉस्किटो यूज प्रोबोसिस एक तरह का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है टू सक ब्लड को चूसने के काम में आता है। ये मॉस्किटो इसी का इस्तेमाल करते हैं, या इंसेक्ट भी इसी का इस्तेमाल करते हैं। बटरफ्लाइज भी नेक्टर को एब्जॉर्ब करने के लिए, नेक्टर को सक करने के लिए, फ्लावर से नेक्टर को सक करने के लिए प्रोबोसिस का ही इस्तेमाल करता है। इस तरह से हम देखते हैं 10 डिफरेंट एनिमल्स यूज डिफरेंट इंजेस्टिंग ऑर्गन्स। इसके बाद हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब होमवर्क हम लोग नोट करें, होमवर्क नोट कर ले। हाउ डज अमीबा इंजेस्ट फूड? अमीबा किस तरह से फूड को इंजेस्ट करता है। लिस्ट डिफरेंट स्टेप्स इन होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड थर्ड डिफाइन डाइजेशन। तो इतना करिएगा आप लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।